हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं आत्मन स्टडी विद धीरज। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी वाला 131 व्यूज़, क्या बात है भाई। और इसमें 141 व्यूज़, ओहो, इसमें 185 व्यूज़, क्या बात है, क्या बात है। एक मिनट, 19 व्यूज़, 21 व्यूज़, मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स 21 और 19 हो गए। 28 व्यूज़, 17 व्यूज़, सिर्फ 17 व्यूज़, मतलब मेरे सब्सक्राइबर अभी 17 है, राइट? नहीं, सब्सक्राइबर तो मेरे 84 है। अरे फिर क्यों नहीं देखते हो यार वीडियो? ये देखो, अप्रैल में आया था मैं और आज 725 सिर्फ व्यूज़ ही आए हैं। इससे क्या होगा यार? 2 महीने हो गए मेरे को यहाँ पर आए। 2 भी नहीं, शायद 3 महीने तो हो ही गए होंगे। और 3 महीने में सिर्फ 84 व्यूज़, मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा। हाँ, आवाज़ की वजह से प्रॉब्लम थी, पर अभी तो आवाज़ सही है ना, कि नहीं है? देखते हैं क्या है। बट यार, आप लोग इतने रिप्लाई भी नहीं देते हो, कुछ ऐसा, मतलब कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं है। यार देखो, बुरा मत मानना, मैंने ऐसा कहा आप लोगों को। बट देखो ना यार, मैं भी इतनी मेहनत कर कर सुबह 6:30 बजे उठकर, हाँ, मेरे लिए ये सुबह क्यों, क्योंकि मैं 9 बजे उठता हूँ, क्योंकि मेरी क्लास ही 9 बजे स्टार्ट होती है, ऑनलाइन क्लास। क्यों? क्योंकि मैं भी 10th में हूँ यार। मतलब मैं, छोड़ो यार। देखो, कल अपन ने वन शॉट में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, ओके। किसी को समझ में नहीं आया हो तो वापस देख लो, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो। और कल जैसे कि चैप्टर कंप्लीट हो गया था, आज अपन उसके सॉल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, और फिर कल से एक और नया वीडियो रिक्वायर्ड होगा। फिर से सजेस्ट करो कि आपको कौन सा नया चैप्टर चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर तो बड़ा ही जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि इसमें अपन ने वन शॉट बनाया था। अब इसके सॉल्यूशन, एक्सप्लेन ए, वाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इज linked to anti-colonial movement. B, how the First World War helped the growth of national movement in India. C, why Indians were outraged by the Revolt Act. Why Gandhiji decided to withdraw the non-cooperation movement. So A, the colonization affected people's freedom and nationalist sentiments struck during the processes, ठीक है, of struggle against the imperial domination. The sense of oppression and exploitation became a common bond for people from different walks of life, and this resulted in the growth of nationalist ideals. Thus, growth of nationalism in the colonies is linked to the anti-colonial movement. फिर भी, during the First World War, the British Army conducted forced recruitment from rural areas in India. Wait a minute. Rural areas in India to finance the defense expenditure. High custom duties and income taxes were imposed also during 1918 to 1919 and 1920 to 21. Crop failed in many parts of India, thereby resulting in acute fruit shortage. All the cause extensive anger. तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत कुछ हुआ था। 1989 1918 से 1919 तक और 1920 से 21 तक क्रॉप को और फाइनेंशियली हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और तो और ऊपर से ब्रिटिश आर्मी भी यहाँ पर आ गए थे। द रिवॉल्ट एक्ट जो था वो पास हुआ था, हमने उसको पास नहीं किया था,
वो पास हुआ था ब्रिटिशर्स के थ्रू। और ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने किया था तो वो अपोजिशन में होगा इंडिया के। और ये गवर्नमेंट को वो सारी पावर्स दे देता है जिससे कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को अलोइंग कर सके, determine political prisoners without a trial for 2 years. The Indian were outraged by this act as it was clearly undemocratic and oppressive and hurt national sentiments and dignity. Gandhiji decided to withdraw the non-cooperation movement due to various incidents of violence perpetrated by the mass, especially the Churi Chura incident in 1922, where the people clashed with the police, setting a police station fire. Gandhiji felt that people were not yet ready for a mass struggle and that satyagrahis needed to be properly trained for non-violent demonstration. तो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन बाय आइडिया सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का आखिर मतलब क्या है? तो देखो, जो सत्याग्रह है वो एक नोवल मेथड, मतलब कि एकदम बेसिक और एकदम सीधा साधा सा मेथड है, बट है किसके लिए? ये वाला जो है ये एगिटेशन। The idea of satyagraha emphasized upon the power of truth and the need to search for truth. It struggled that if the cause of truth and if the struggle was against injustice, then physical force is not necessary to fight. ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस लाइन को नोट कर लो। Through non-violent methods, a satyagraha could appeal the conscience of oppressor by the power of truth, which were born to win. Yeah. Write a newspaper report on the Jallianwala Bagh massacre and the Simon Commission. तो 13th April यानी कि वैसाखी के दिन 1919, a large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh, some to protest against the British government representative measures, others to attend the annual Baisakhi fair. These people were unaware of the imposition of the martial law in the city. जनरल डायर द कमांडर ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट, तो उन्होंने सारे एग्जिट पॉइंट ब्लॉक कर दिए बाग के और ओपन कर दिया और उस बाग में आग लगा दी। तो डायर का इंटेंशन ये था कि उसको प्रोड्यूस करना था एक मोरल इफेक्ट कि सबको पता चल जाए ब्रिटिश के आगे होगे तो क्या होगा। उसमें वुमेन चिल्ड्रंस कुछ भी नहीं, सब मर गए और वाउंडेड ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग ब्रिटिश सोल्जर्स। ठीक है, फायरिंग गन की फायरिंग है यहाँ पर, आग नहीं लगाई है, मतलब इतनी गन की फायर की है उन्होंने कि आग लग जाती, बट फायर नहीं किया है उन्होंने। इनको फायर लिखना ही नहीं चाहिए था, मैंने नहीं बनाया सॉल्यूशन, इनको शूट आउट लिखना चाहिए था ना, तो उससे ठीक रहता। विच अल्टीमेटली लेड टू नेशनल वाइड outrage. Jallianwala Bagh incident was the most brutal incident in the history of India. The Simon Commission was constituted by the Tory government in the Britain under Sir John Simon. The objective of the commission was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest some constitutional changes. मतलब कि जो साइमन है उसको इंडिया का मॉनिटर बना के इंडिया में भेज दिया। और अपन सब 10th वाले जानते हैं कि हर मॉनिटर के कैसे हाल करती है अपनी क्लास, एकदम बकवास साला। मतलब उठ भी नहीं पाता वो। Functioning of the constitutional system in India and suggest some constitutional changes. But nationalists in India opposed the commission because it had not a single Indian member. Therefore, when the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." मतलब आया भी नहीं और साइमन वापस जा। Compare the images of Bharat Mata in the chapter which the image of Germania in chapter 1. अच्छा, मेरे को लगता है कि ये लोग यहाँ पे इमेज देना चाहते होंगे पर वो इमेज अपलोड हुई नहीं।
So the image of the Germania shows the symbol of German nation. Where is the image of Bharat Mata? Why is the symbol of nation? बोथ इमेजेस इंस्पायर्ड नेशनल बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन मेरी गारंटी है कि एग्जाम में ज़रूर आएगा. Both the images inspired nationalists who worked very hard to unify their respective countries and to attain a liberal nation. The image of Bharat Mata is different from that Germania in the sense that former reflect the religious basic of its making. The image of Bharat Mata, painted by Rabindranath Tagore, in best tone with learning, food, clothing, and some artistic quality also. Another painting of Bharat Mata, in which we find Mata holding Trishul and standing beside a lion and an elephant, symbols of power and autonomy. This image appears more akin to the image of Germania, where she holds a sword and a shield. तो उनके पास स्वॉर्ड और शील्ड है. शील्ड इसलिए वो अटैक करेगा तो वो प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को. बट नहीं, हमारी भारत माता को शील्ड की कोई ज़रूरत ही नहीं, डार की कोई ज़रूरत ही नहीं है. वो एक तलवार से ही सबको हरा देंगे. List of all different social groups which joined the non-cooperation movement in 1921. Then choose any three and write about their hopes and struggles to show them their journey to the movement. तो इसमें तीन थे. मिडिल क्लास, मैंने जैसा कि पहले कहा था कि लोअर क्लास तो फिर भी काम चला लेते हैं. हायर क्लास तो काम चला क्या, ऐश कर रहे हैं. बच्चा कौन, मिडल, तो मिडल ही मरता है हमेशा. फिर उसके बाद प्रेजेंट्स, तो प्रेजेंट्स भी आ गए. फिर उसके बाद प्लांटेशन वर्कर्स, कि ये तीन वर्कर्स थे जिन्होंने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था. बट आखिर क्यों, इनकी क्या वजह थी और इनके क्या स्ट्रगल्स थे. तो मिडिल क्लास वर्कर ने वो मूवमेंट को ज्वाइन इसलिए किया ताकि वो फॉरेन गुड्स को बाइकआउट कर सकें और उनकी जो सेल्स है उसको वो एक्सेल कर सकें. और प्रेजेंट इसलिए आए थे क्योंकि उनको लैंडलॉर्ड और टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग रहे थे और वो उन टैक्सेस को देने में असमर्थ थे, इसीलिए वो आए. और प्लांटेशन वर्कर्स took a part in agitation hoping they would get the right to move freely in and out the plantation. देखो ऐसा था कि उस टाइम में जो टी प्लांटेशन थी ना, तो वहाँ पे वर्कर्स को पूरे दिन तक वहीं पर रहना पड़ता था, बाहर आने का नहीं था. क्योंकि ब्रिटिश जो थे उनको टी बहुत अच्छी लगती थी. सो उनको बाहर नहीं आने देते थे ताकि वो जो चाय की मतलब पत्तियाँ होती है तो उनको कुछ भी हार्म नहीं पहुँचे. डेट्स वाई. Discuss the Salt March to make clear why it was an effective symbol of resistance against colonization. देखो सॉल्ट मार्च इफेक्टिव सिंबल इसलिए था क्योंकि सॉल्ट और वो सॉल्ट के लिए था और वो कॉमनली यूज्ड मटेरियल है. और रिच पुअर वो कुछ नहीं देखता, वो सब लोग उसको यूज़ करते हैं. और एक टैक्स वो भी सॉल्ट पे. द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर दिस प्रोडक्शन वाज severely opposition administrative movement. ठीक है. सो बट क्या हुआ, हमारे गांधी जी ने इनसे कोई लड़ाई झगड़ा कोई गुस्सा नंबर नहीं किया. उन्होंने एक नॉन वायलेंस के थ्रू पीसफुली एक लॉ और मेकिंग असॉल्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑर्डर. गांधी जी ने एक फोर्थ एग्जाम्पल सेट किया. होल नेशन ऑफ हाउ टू ऑपरेसर कुड बी कन्वर्टेड इन द नॉन वायलेंट मैनर. This also led to the civil disobedience movement in 1930. तो पहले वाले मूवमेंट से कौन से दो मूवमेंट अगर होते हैं तो उनको प्लीज़ आप आंसर में ज़रूर लिखना, अगर याद है तो. नहीं तो उनका पूरे आंसर में कहीं पर नाम भी मत लेना. और पुराने वाले वन शॉट में जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनको नोट बुक में मार्क सब कुछ कर लेना जितना आप लोगों को करना है. Why do political leaders differ sharply over the question of separate electorates?
देखो पॉलिटिकल रीडर्स जो थे वो डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोर्स बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन while those supporting the cause of minorities and the delegates believed that only political empowerment would resolve their social backwardness. Others like Gandhiji thought that separate electors would further slow down the process of their integration into society. Also, it was feared that the system of separate electorates was would gradually divide the country into numerous fiefdoms because every community or class would then ask for a separate representation. तो गांधी जी ने इसको इतना नहीं इम्पोर्टेंस दी क्योंकि एक तो पहले से देश मतलब टूटा हुआ है और अगर उसमें वो देश में भी देश करेंगे मतलब फिर सबके वेश और सब कुछ अलग है, सबके क्लोथिंग स्टाइल अलग है, रिलीजन अलग है, तो और बढ़ जाएगा तो यूनिटी की जगह डिसयूनिटी हो जाएगी। आज के सॉल्यूशंस हो चुके हैं ख़त्म। कल फिर मिलेंगे बट उसके लिए कोई नया चैप्टर चाहिए, नहीं तो नहीं मिलेंगे। सो प्लीज़ एक नया चैप्टर भी सजेस्ट करो यार।